कल जो पढ़ाया था आधा पाठ पढ़ा गया था ना। इसके आगे से आज पढ़ते हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा। सीधे सीधे देखेंगे। बढ़ जाता है मान वीर का, जब कोई वीर पुरुष युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका मान बोलते रहे आप लोग साथ में ना। मूल्यवती होती सोने की, ऐसे नहीं, दोहराना नहीं है। जो अर्थ हम बोलते हैं अगर समझ में आता है तो बोलते रहिए ना। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जैसे सोना तपाने के बाद जब उसकी भस्म अर्थात राख अलग हो जाती है तो सोना और भी ज्यादा कीमती हो जाता है और चमक भी उसकी बढ़ जाती है। ऐसे ही जब कोई वीर पुरुष युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका मान मतलब सम्मान इज्जत और बढ़ जाती है। लोग कहते हैं देखो लड़ते लड़ते शहीद हो गया मगर अपमान नहीं सहा ना। तो जिस प्रकार से सोने की चमक और उसका मूल्य उसके भस्म के अलग होने से और भी ज्यादा बढ़ जाता है, वैसे ही वीर पुरुष जब युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, कुर्बान हो जाता है तो उसका मान और भी बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, और उनकी किसकी समाधि? रानी की समाधि जो है यह अब हमें रानी की समाधि से भी और ज्यादा प्यारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहीं से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक आशा उम्मीद की किरण जगाई थी अपने यहाँ से, इसलिए ये समाधि हमें और अधिक प्यारी है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंत दिया। और समाधियां तमाम हम जग में देखते हैं, संसार में जग माने संसार में तमाम समाधियां देखते हैं। कहीं किसी बाबा की समाधि, किसी की समाधि ना, लेकिन समाधियां तो बहुत हैं, लेकिन उनकी गाथा में अर्थात उनकी बड़प्पन में बताने वाला कौन है? रात को उनके समाधियों पे क्या जीव जंतु जो होते हैं छोटे छोटे वही गाते रहते हैं। कीड़ा मकोड़ा की जो आवाजें आती रहती है जंगलों में वही समझ लो उनकी गाथा में गाते हैं। लेकिन जो झांसी की रानी की समाधि है इसकी गाथा कौन गाता है? पर कवियों की अमर गिरा में इनकी हमें कहानी। जो कवि लोग हैं वो इनके वीरता की कहानी को गाते रहते हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। स्नेह मतलब प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक वीरों की वाणी। ये झांसी की रानी के बारे में गीत गाती रहती है कि उन्होंने ऐसे वीरता पूर्वक कार्य किए। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वाथी। लेखिका कह रही है कि बुंदेले हर बोलों के मुख, बुंदेले अर्थात बुंदेलखंड के हर बोले मतलब जो गाय गाय बजा के गाते रहते हैं। तुम्हारे गांव में कहीं बजाने गाने वाले आते हैं, ढोल या कुछ बजा के सुनाते रहते हैं। वैसे ही बुंदेलखंड में झांसी की रानी की वीरता के बारे में लोग जो हर बोले होते थे वो गा गा करके सुनाते थे। और वही रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। उन्होंने कहा कि हमने उन्हीं हर बोलों के मुख से इनकी कहानी वीरता की कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी
वो खूब लड़ी थी और मर्दानी थी अर्थात मर्दों की तरह लड़ी थी ना। स्त्री होते हुए भी मर्दों की लड़ी थी, इसलिए उसको मर्दानी कहा गया। झांसी की रानी थी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो थी।